हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री सच्चिदानंद। कैसे हो आप लोग? कमेंट करके बताना। मैं ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। सनातनियों, आज मैं एक टॉपिक बहुत दिनों से जैसे मेरे मन को ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स द्वारा डाउनलोड्स होते हैं कि इन पे बात करो, इन पे बोलो, इन पे, पर मुझे टाइम नहीं मिलता और एक वीडियो डाल दो तो वो घंटों अपलोड नहीं होता है। तो इस वजह से भी मैं थोड़ा नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा आज टॉपिक है, क्या कुरीतियों को लेके ही मेरा ज़्यादातर रहते हैं बहुत। तो आज एक कुरीति थी हमारे यहाँ और अब भी है कई जगहों में, घूंघट। मेरा ये वीडियो कोई मज़हब के लिए नहीं है, किसी एक मज़हब के लिए। घूंघट वो किसी भी उसमें धर्म से ले लो। जैसे मुस्लिमों को भी बुर्खा और हिंदुओं में वो पर्दा साड़ी से ढक के रखना, या कोई भी हो जिसमें भी पर्दा की प्रथा औरतों के लिए दी गई, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी जगह हो। क्योंकि ये हमारी जो होती है, ये हमें एक्चुअली में वीडियो जो हैं ये यूट्यूब में डालने होते हैं और इंग्लिश वर्जन इंग्लिश में भी डालने होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल होते हैं हमारे ये मैसेजेस। तो अब मैंने अभी तक इतनी पहल नहीं करी है, पर हमारे जो और चूज़न है वो कर रहे हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो सबको अपने अपने तरीके से डाउनलोड्स मिले। जैसे लड़के लड़कियों को हैं वो दूसरे टॉपिक्स पे उनको बोलना है, उनको उनका दूसरा काम है। तो सबके अपने अपने काम हैं। तो मैं बात कर रही थी घूंघट को लेके। घूंघट, पर्दा या हिजाब, नकाब, और ये उस पे तो गाने भी कितने बन गए। तो ये हिजाब वगैरह क्या बोलते हैं उसको, ये उनमें तो बहुत अच्छा लगता है गीतों में। और कभी कभी अगर शौकिया तौर पे सर में थोड़ा सा डाल लो। पर अगर यही एक सज़ा बन जाए, एक नियम बन जाए, तो ये कितना कष्टकारी और कितना घुटन भरा हो सकता है। इसका नाम घूंघट नहीं, एक्चुअली में इसका नाम होना चाहिए घुटन, है ना कहीं मिलता जुलता रखा भी है जिसने भी इसका नाम घूंघट रखा है। तो घूंघट देखो, एक घूंघट क्यों बनाया गया? चलो हम ये कह सकते हैं कि अफ़गानी आए थे, अंग्रेज़ आए थे, या अलग अलग समय पे। तो मुस्लिम देशों में तो कितना ज़्यादा है पर्दा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अन्य पुरुष वर्ग से अपने घर की महिलाओं और बेटियों को रक्षा करने के लिए, उनकी इज्जत की रक्षा करने के लिए हमने ये घूंघट, नकाब, हिजाब या पर्दा, बुर्खा बनाए। तो मेरा कुछ लोगों से ये भी सवाल है, तो फिर अगर इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी तुम्हें इस हिजाब की, नकाब की, तो सिर्फ बहुओं को क्यों? अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि बेटियां भी, हो सकता है कहीं मुस्लिम देशों में लड़कियां थोड़ी सी बड़ी होने के बाद बुर्खा डालती होंगी, पर बहुत जगह में बेटियां तो मिनी स्कर्ट पहनती हैं। पर बहू वहीं पे पर्दा करे, क्यों? उसकी इज्जत का कोई खतरा नहीं है, बेटी की इज्जत का खतरा नहीं है, बहू का केवल है। इसका तो एक मतलब मुझे समझ में आता है, पर थोड़ा सा कड़वा है, कि हमारे घर के हमारे घर के जो और पुरुष हैं जिनकी वो ब्याहता नहीं है, या फिर समाज के और पुरुष, उनका तुम्हें देखकर मन न डोल जाए, इसलिए तुम पर्दा करो। या कड़वे शब्द में कहूँ या थोड़े बदतमीज़ शब्दों में कहूँ, तो हमारे घर के जो मर्द हैं, उनका वासनाएं तुम्हें देखकर ना जाग जाएं, इसलिए तुम अपने आप को ढक लो। क्यों? अरे जब तुम्हें इतनी ज़्यादा, तुम नहीं संभल पा रहे हो खुद को, तुम्हारे घर के बड़े बूढ़े नहीं संभल पा रहे हैं, तुम्हारा आस पड़ोस नहीं संभाल पा रहा है, तो वो अपने अंदर काम करे ना। वो अपने अंदर काम करे, उसको अपने अंदर काम करना चाहिए, उसमें कहाँ कमी है, और उसका बहिष्कार करो ना। उस औरत को क्यों घूंघट करना पड़ा?
उस औरत को क्यों सर ढकने के लिए बोल दिया पीढ़ियों से, पता नहीं कब से? क्या शक्ति का यही स्वरूप है? हम शक्ति या दुर्गा माँ माँ करके खूब गाते बजाते हैं, हमारे लिए केवल एक औरत भोग का सामान रह गया है। यह नवरात्रों में जाके देवी माँ के करके 9 कन्याओं को खिला देना, इससे ज़्यादा हमारी समाज ने स्त्री को कुछ नहीं दिया। क्या दिया है? नौकरी वाली है तो उसमें अगर ज़रा सा कुछ बोल दिया तो नौकरी है इसलिए पर लग गए हैं। अगर नौकरी वाली नहीं है तो तुम करती क्या हो? ये तो मैं आज इन मुद्दों में नहीं जाऊंगी, पर मेरा मेन मोटिव घूंघट को लेकर क्यों किया गया ऐसा, क्यों औरत ने? और सबसे बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है इसमें, जो औरत थोड़ा सा बड़ी हो गई है, थोड़ा सा जो जिस औरत के साथ में ये हो रहा है, वो साइड वाली जो औरतें होती हैं वो भी उसको प्रताड़ित करती हैं। मुझे इतना मतलब कष्ट हो रहा है अब इस चीज़ पे, शायद पहले कभी नहीं हुआ। और उसी समाज का मैं भी एक घिनौना सच देखती रही और मैंने कभी इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाई। मेरे सामने ये सब चीज़ें घटित होती रहीं। सोचो उस माँ पे, जो तुम्हारे घर की एक औरत है, नई वो अपने मायके से ससुराल आई है, 1 ही 2 साल हुए हैं, उसको तुरंत तुमने बच्चा कर दिया, वो चूल्हे में खाना बना रही हो। सपोज करना, मर्दों खासकर तुम लोग, और जो औरतों को ज़्यादा घूंघट करने के लिए बहुत, मैं ये नहीं कहती कि घर में नंग नाच शुरू कर दो, नहीं, मर्यादा वाले वस्त्र पहनो, तमीज़ से रहो, सबका सम्मान करो। सम्मान का मतलब ये नहीं होता कि आंखें ढक के चलो, है ना। और जो तो औरत, जिस औरत की अभी भी नई शादी हुई है, 1 या 2 साल हुए हों, और उसको तुम एकदम से फिर बच्चा हो गया, उसका बच्चा बगल में बैठे रो रहा है, मई जून की गर्मियां हों और वो पसीने में लथपथ है, चूल्हे में खाना बना रही है और बच्चा बगल में रो रहा है, उस पे वो घूंघट। कभी सोचा है? तुम तो कच्छे में घूमते हो, देखा है मैंने मर्दों को। अरे तुमसे तो बनियान तक नहीं डाली जाती है और तुम औरत से घूंघट करने को कह रहे हो? शर्म नहीं आती? कह नहीं सकते कहते कभी, अरे तू मेरी बेटी समान है, तू रहने दे घूंघट उंघट। मेरे ससुर जी कितने भी हों, पर यार मेरे ससुराल वालों ने ना इस चीज़ का बहुत मतलब, हम मुझे ही सपोर्ट मिला या औरों को भी मिला, मेरे ससुराल वालों ने इस मामले में ठीक थे। कहीं ना कहीं मेरे पिताजी भी थे, पर कहीं कहीं अभी थोड़ा सही है, इससे पहले और कहीं कहीं अब भी बहुत है। तो ये वीडियो बहुत दूर तक जाना चाहिए। पर्दा एक बहुत बड़ी कुरीति है। मर्यादा से रहें, सम्मान से रहें और कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों से कहो कि बढ़िया अच्छे से फुल आस्तीन के लोअर टी शर्ट डालो, शरीर भी सही रहेगा, और उसके साथ एक स्टॉल ले लो। क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा ताम झाम करने की कि भाई ज़िंदगी नरक लगने लगे हैं? चूल्हे में खाना बनाना, बच्चा बगल में रो रहा है, पसीना टपक रहा है, ऊपर से वो घूंघट, जब ऐसे ही ऑक्सीजन ना मिल रही हो इंसान को नॉर्मल, और तुम इतना मोटी सी साड़ी उसके डाल दिया। बुरखा में जो औरत है, पहले अंदर सलवार सूट पहने है, फिर ऊपर से बुरखा पूरी लदी लदाई, क्या मतलब है? किस लिए? वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, कि तुम मर्दों का मन ना डोले तो हम पर्दा करें। अरे भैया तुम पट्टी बांध के चलो ना। मुझे तो लगता है जिसको ज़्यादा दिक्कत होती हो वो आंखों में पट्टी बांध के चले, उसको हक नहीं है इस समाज में आंखें खोल के चलने का, जिस मर्द को इतना मन मचलता हो जिसका। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और मैं जितना हो सकता है आपके लिए क्या बोलूं, समझ में नहीं आता ये चीज़ें जो हमें अब विचलित कर रही हैं। कितना समझ पाता है ये समाज। थैंक यू ऑल।